नमस्ते साथियों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आपके समक्ष मैं नेता के गुण या लक्षण पर आपके सामने अपना विचार सुसज्जित ढंग से प्रस्तुत प्रस्तुत करने का मौका मिला है। और मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ नेता के गुण या लक्षण। तो जैसे आप तो अभी नेता ही नेता हर जगह दिखते हैं, आखिर नेता का लक्षण है क्या? नेता में किस व्यक्ति में क्या गुण होगा जिसको हम नेता बोल देते हैं, लीडर बोल देते हैं? तो बहुत सारे गुण को देखकर, लक्षण को देखकर उसको नेता बोला जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट होना चाहिए इनका छवि, आचरण, बियरिंग। मतलब पहला इसका ट्रेड्स है, लक्षण छवि। इसकी छवि कैसी है? जो व्यक्ति नेता कहलाते हैं उनकी छवि कैसी होनी चाहिए? आचरण, नेता को अपनी छवि निखारने के लिए हर समय उच्च स्तर का व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए और स्वयं के रखरखाव, ड्रेस आदि और व्यवहार में क्षमता और विश्वास झलकना चाहिए। नेता का आचरण उच्च श्रेणी का होना चाहिए और अपने अधीनस्थों से छोटे, साधारण, स्पष्ट वाक्यों में बात करें। मतलब जो लीडर होते हैं उनका छवि कैसा होना चाहिए? अभद्र एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग न करें तथा पूरे ग्रुप की निंदा या आलोचना न करें। एक बार फिर मैं इस पर डिस्कशन करना चाहता हूं। नेता के गुण या लक्षण में पहला कैरेक्टर गुण होना चाहिए छवि या आचरण। कैसी छवि होनी चाहिए? तो नेता को अपनी छवि मतलब समाज के सामने अपना इमेज बनाने के लिए हर समय उच्च स्तर का, बोलता है ना, हाई मेंटेलिटी, हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग का व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए। स्वयं के अपना रख रखाव, मतलब अपना पहनावा और अपने व्यवहार में सक्षमता, मतलब हर समय वो कैपेबल दिखना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस, विश्वास झलकना चाहिए। नेता का आचरण, उनका कैरेक्टर उच्च श्रेणी का होना चाहिए, एकदम खूब उच्च क्वालिटी का। अभी तो ऐसे ऐसे नेता का आप देखते होंगे वीडियो, टीवी, कैसे कैसे खराब से खराब केस में लिप्त हो जाते हैं। अपने अधीनस्थों से छोटे, साधारण, मतलब एकदम संक्षिप्त में बात करना है, सिंपल में बात करना है, स्पष्ट वाक्यों में बात करें, अभद्र और व्यंग्यात्मक भाषा का, अश्लील या कटाक्ष करने वाली भाषा का प्रयोग ना करें तथा पूरे ग्रुप की निंदा या आलोचना ना करें। और दूसरा कैरेक्टर है, लक्षण है नेतृत्व का, अच्छे नेतृत्व का, साहस। तो साहस जिसको क्रेज बोलते हैं ना, ये क्रेजियस है। नेता की डरावनी स्थिति में शांति और दृढ़ता से सही तरह से कार्य करना चाहिए। नेता को डरावनी की स्थिति में, जहां डर का माहौल आ गया है, डर किसी भी कारण का, किसी भी तरह की डर आ गई, तो उस समय में नेताजी को, जो लीडर हमारे होते हैं, उनको शांति से और दृढ़ता से, रिजिड होकर और सही तरीके से कार्य करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उनका नैतिक बल, जिसको मोरल वैल्यू बोलते हैं, मोरल पावर, नैतिक बल और साहस की आवश्यकता होती है। और ये जिसमें नहीं होगा वह अपना नेता का गुण लॉस कर चुका है। दैट मीन्स नेता रहते हुए अगर ये गुण नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, कभी जेल में बंद हो रहेंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे लीडर कि जब लीडर थे तो वो काम करते थे, लेकिन किन्हीं के ऊपर 500 करोड़ का घोटाला, किसी पर 10 करोड़ का घोटाला, कोई जीवन भर केस लड़ रहा है, मरते दम तक केस ही चलते रहेगा। तो ये लीडर अच्छे नहीं थे, मतलब उनमें ये लीडर का कैरेक्टर नहीं था। अलग बात है कि संवैधानिक रूप से आप लीडर हैं, लेकिन लीडर का कैरेक्टर नहीं था। तीसरा है निर्णायकता, डिसिसिवनेस। नेता को तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैं निर्णय लेने के लिए 4 साल लगा दें। 5 साल का आपका कार्यकाल ही होता है, 4 साल में डिसीजन ही नहीं होगा कि यहाँ पुल बने या नहीं, लोग के बीच जल पानी की समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए आप 3 साल बिता दें, या व्यक्ति को ऑफिस से लेकर कार्यालय तक दौड़ाते दौड़ाते टाइम बिता दें। दूसरी बात, उसी में निर्णायकता में ये निर्णय लेने की क्षमता जिसको बोलते हैं, बुद्धिमान नेता सभी तथ्य इकट्ठे करता है और एक दूसरे के विरुद्ध तुलना करता है, फिर शांति से तुरंत सही निर्णय पर पहुंचता है। इसमें काम करने का अभ्यास और अनुभव होना आवश्यक है। अब नेता किसी चीज पर गलत तरीके से निर्णय नहीं ले ले। मैं इस जगह पर मैं निर्णय लेने की क्षमता पर मैं किसी स्कूल के प्राचार्य और डायरेक्टर के विषय में बोलूँगा। मैं मुझे नाम नहीं पता, मैं सुना हूँ कि एक बार बहुत बड़े अधिकारी बिना सोचे समझे एक शिक्षक के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए डिसीजन इतना गलत है कि कोई उनके नाम पर, किसी के नाम पर कोई बच्चा स्टूडेंट एक फर्जी आईडी बनाकर, और वो बड़ी अधिकारी डायरेक्टर थे झारखंड के प्राइवेट स्कूल के, उनका फोटो लगाकर एक गाना सेट कर दिया, और ये आम बात है। और उस फोटो को देखकर उन्होंने ना जांच की जरूरी समझा, ना जांच करवाया, ना थाना में रिपोर्ट दिया, ना साइबर क्राइम में, और वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इमीडिएट सस्पेंड करके डिसमिस करने के लिए मीटिंग लगाया। और मीटिंग में बड़े बड़े अधिकारी जिसको पढ़े लिखे बोलते हैं, वह अपना डिसीजन देता है कि 50% जिस टीचर के नाम पर आईडी बना है उसकी गलती है, और 50% उसका गलती है, 75 मतलब बिना जांच किए एकदम वाहियात का डिसीजन। और संयोग से उसी दिन, जिस दिन उनका डिसीजन ये होता है, और उसमें 25-30 लोग थे डिसीजन देने वाले, और उसी समय थाने वाले जिस टीचर के प्रति ऐसा हो रहा था, उन्होंने 20 दिन पहले थाना में रिपोर्ट दे दिया था, और थाना वाला उस लड़के को पकड़ के ले आए जो फर्जी आईडी कार्ड ये फेसबुक आईडी बना के उनके नाम से बनाया था, उसी को पकड़ के लाया। तब वो लोग अपने पर शर्मिंदा हो गए और वो पतन के रास्ते में चले गए। दैट मीन्स वह किसी स्कूल के बड़े संस्थान का नेतृत्व कर रहे थे, और डिसीजन लेने में एकदम बच्चा, नर्सरी के बच्चा जैसा कि 15% उसका गलती है, 15% आप आखिर किस आधार पर। तो यहाँ कह रहा कि निर्णय लेने की क्षमता उनको नहीं थी। निर्णय लिया जाता है, बुद्धिमान निर्णय लेने वाला ये होता है, पहले तथ्य इकट्ठा करता है और उसको एक दूसरे के विरुद्ध तुलना करता है, और फिर शांति से सही निर्णय पर पहुंचता है। इसमें काम करने का अभ्यास और अनुभव होना चाहिए। और चौथा लक्षण होना चाहिए लीडर का, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब हम किसी काम को करें तो उस पर विश्वास जल के, जैसे नेता को अपनी ड्यूटी सही ढंग से पूरा करना तथा उच्च अधिकारी के आदेशों को चुस्ती, बुद्धिमत्ता पूर्वक और खुशी से पालन करने में विश्वास होना चाहिए। और पांचवा लक्षण है नेतृत्व का, अच्छे नेतृत्व का, सहनशीलता, इंडोरेंस। दुख, कठोर कार्य, दबाव और विपत्ति के समय सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को उग्र नहीं होना चाहिए, यानी बहुत सारे दुख की घड़ी आती है, कठिन से कठिन कार्य आते हैं और दबाव भी आता है, और विपत्ति के समय सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उग्र हो गए। अभी के आप देखेंगे देश में तुरंत नेता ही उग्र हो जाते हैं, अगर विपक्ष में है तो तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ तक कि संसद भवन में भी देखते हैं अभद्र भाषा यूज कर देते हैं, उसके पारिवारिक मैटर को लेकर गाली गलौज करते हैं, किसी का माँ पर चला जाता है, कोई किसी पर मतलब इसको बोलते हैं कि वह नेता, उस नेता में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स उग्र है, उग्र किस्म के। और नेक्स्ट है छठा कैरेक्टर, ये लक्षण नेता का, उत्साह। इसको बोलते हैं इंथुसियाज्म। स्वाभाविक रुचि दिखाना, ड्यूटी करने में उत्साह,
आनंद पूर्वक आशावादी दृष्टिकोण से काम करना, अच्छे कार्य को दृढ़ संकल्प से करना। और 7वां कैरेक्टर है नेतृत्व करना, इनिशिएटिव। आदेश न मिलने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, इसके विषय में उनको जानकारी होना चाहिए। असंतोषजनक स्थिति की निष्क्रियता से, अकर्मण्यता से बचें तथा स्वयं नेतृत्व की पहल करें। अगर उस लीडर को कहीं से गाइडेंस नहीं आया कुछ, तो अपने से वह अच्छी तरह से स्थिति को भांपते हुए सक्रिय होकर अकर्मण्यता से बचे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं, छोड़ नहीं देना है। जो आपके अधीन है वो आप पर आशा लगा के रहता है, हमारे नेताजी आएंगे, हमें ये करेंगे, ये बचाएंगे, हमें समस्या से निजात दिलाएंगे। उसके लिए आपको उत्साहित होना चाहिए, एकदम उत्साहवर्धक होना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, आगे बढ़ के आपको नेतृत्व करना चाहिए। और 8वां ये इसका ट्रेट्स है, मतलब लक्षण नेताजी का, सत्यवादिता, यानी ट्रूथफुलनेस। हर एक चीज में सत्यता झलकना चाहिए। जैसे चरित्र का सीधापन, चरित्र उनका अच्छा होना चाहिए। नैतिक सिद्धांतों की अगाधता, उनका अपना सिद्धांत, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना सिद्धांत था, मोदी जी का अपना सिद्धांत है कि हम काम करते रहेंगे, 16 घंटा काम करते हैं या जितना भी काम करते हैं, देखते हैं, कहते हैं। और उसी तरह से जो भी लीडर होते हैं, यूनिवर्सिटी के कोई वाइस चांसलर होते हैं, उनका अपना सिद्धांत होता है कि मैं इसके बीच एवं सत्यवादी बनूं। मतलब हम अपना आचरण हमेशा ऐसा करें कि हम झूठा साबित नहीं हो लोगों के बीच। तो सत्यवादिता, ईमानदारी तथा व्यक्तिगत निष्ठा होना चाहिए नेतृत्वकर्ता को, मतलब लीडर को। और आगे 9वां गुण है सत्यनिष्ठा, लॉयलिटी। देश के प्रति, अपने वरिष्ठ और अधीनस्थों के प्रति वफादार होना चाहिए। किसी भी नेतृत्वकर्ता को, चाहे कोई भी हो, एक लीडर ही, राजनीतिक लीडर नहीं, कोई भी किसी इंडस्ट्री में अगर मजदूर का यूनियन का लीडर है, मतलब नेतृत्व करता, तो उसको भी, उसमें भी ये गुण होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में जो प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल और अध्यापक और प्राध्यापिका, उनको भी सत्यनिष्ठा यानी लॉयलिटी, देश के प्रति, अपने वरिष्ठ और अधीनस्थों के प्रति वफादार होना चाहिए, बिल्कुल वफादार होना चाहिए। और 10वां ट्रेट्स है निर्णय लेना, जजमेंट। नेता को सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए सही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। और 11वां है न्याय, जस्टिस, निष्पक्ष होने का गुण। मतलब किसी भी लीडर में निष्पक्ष होना चाहिए। कान के कच्चे व्यक्ति, जैसे आप महाभारत में ले लीजिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में राजा धृतराष्ट्र को, महाराज धृतराष्ट्र को न्याय प्रिय नहीं बोला जा सकता है। उन्होंने कांच का, मन कान का कच्चा, उसको जो बोल दिया जाता था शकुनी के द्वारा, वही करते थे। या नहीं देखते थे कि आने वाली पीढ़ी मुझे क्या समझेगा। अभी भी उदाहरण दिया जाता है कि जहाँ राजा ही धृतराष्ट्र है, वहाँ का विकास क्या होगा, विनाश ही होगा। और लोगों ने देखा, यहाँ पर कहा जा रहा न्यायप्रिय, निष्पक्ष होने का गुण होना चाहिए। कमांड देने में दृढ़ता होना चाहिए। अगर किसी को आदेश दिया गया तो रिजिड होकर, ऐसा नहीं कि हम आदेश दे दिए और किसी से फोन आया तो आप आदेश स्थगित कर दिए, ये कहा निरस्त कर दिए। यह न्यायप्रिय नहीं होने का लक्षण है, यानी होना चाहिए न्यायप्रिय। और दूसरा, गुणवत्ता के अनुसार दंड देना। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही सजा, कौन सा क्या दंड है और इसमें कितनी सजा मिलनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से जानकर सजा देना चाहिए। तनाव की स्थिति में क्रोध, अन्य भावुकता और पूर्वाग्रह से नेता को बचना चाहिए। कभी कभी तनाव की स्थिति आ जाती है, वहाँ पर पूर्वाग्रह से हमें बचना चाहिए। और भावुकता, इमोशन वहाँ काम नहीं आना चाहिए, और इमोशन को दरकिनार करके काम करना चाहिए। और 12वां है व्यवहार कुशलता। नेता को नियमों का उल्लंघन किए बगैर सभी से मेल जोल रखना चाहिए।
समालोचना रचनात्मक होनी चाहिए, मतलब आलोचना हो लेकिन क्रिएटिव, ना कि डिस्ट्रक्टिव तो होनी चाहिए, तथा अन्य लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। 13वां फैक्टर है अस्वार्थता, यानी इसको बोलते हैं अनसेल्फिशनेस, जो स्वार्थ से परे हो। कारण नेता स्वार्थी होना चाहिए। यह मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, अभी आप देख लीजिए, जो एक व्यक्ति कोई बिहार के मुख्यमंत्री बने, अब मैं पेपर में सुनता हूं, टीवी पर, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का साला है, उन्हीं का दोनों बेटा है, मुख्यमंत्री के लिए लड़ना है, कोई उप मुख्यमंत्री के लिए, कोई शिक्षा मंत्री, कोई कौन मंत्री, एक ही परिवार के। उत्तर प्रदेश में भी यही घटना आती है और कहीं कहीं यही घटना एकदम चल रहा है, यानी अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ का रहा, उनमें नेता स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अपने व्यक्तिगत हित से बचना चाहिए। अभी के नेता क्या करते हैं, उनको मिलता है जनता का विकास के लिए, तो अपने ही परिवार रिलेटिव को ठीका पट्टा दे के सभी पैसे जो जनता पर खर्च करना होता है अपने ही पैकेट में किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अपने घर पहुंचा देते हैं। अधीनस्थों के उत्कृष्ट कार्य के श्रेय को उन्हें बताना चाहिए। अगर कोई नेता के अधीन कोई व्यक्ति अच्छा काम किया है तो उसके श्रेष्ठ काम को बताना चाहिए। अपने अधीनस्थों के खतरे में, विपत्ति में साथ देना चाहिए, और उनके अधीनस्थ कर्मचारी अगर कभी खतरा में है, विपत्ति में है, तो नेतृत्वकर्ता को उसके साथ होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने आज नेताजी के गुण, और नेताजी किसको बोलते हैं, मतलब नेतृत्व किसे कहा जाता है, नेतृत्व के गुण क्या होने चाहिए, इस पर चर्चा करने का जो मौका प्रस्तुत किया आपने, और ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की विषय है। धन्यवाद।